पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट देखने को हमें मिल रही है और ये डिबेट सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर है। ये है संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को लेकर उनके फैंस चाहते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आए। संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो एक्स हो या फिर कोई और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, हर जगह पर उनके फैंस डिमांड करते हैं कि भाई वो टीम में होने चाहिए। अब ये तो सेलेक्टर्स के हाथ में है कि वो ऋषभ पंत को चुनेंगे या फिर संजू सैमसन को। लेकिन सौरव गांगुली जो डीसी के मेंटोर हैं, उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने इशारों में बता दिया है कि संजू सैमसन का सिलेक्शन जो है वो सेलेक्टर्स के हाथ में है, लेकिन ऋषभ पंत जो है वो फिलहाल पहली यानी कि फर्स्ट चॉइस है। क्या कह रहे हैं सौरव गांगुली, एक बार देख लेते हैं। उनका ये कहना है कि आई लव संजू, आई लव ऋषभ, ऋषभ विल गो टू द T20 वर्ल्ड कप। ये इशारा करता है कि उनका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। फिर वो कह रहा है कि संजू माइट ऑल्सो गो, आई एम नॉट सेइंग संजू शुड नॉट गो। अब जो अगली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि ही इज एज गुड एज एनीबडी, ही बैट, ही कैप्टन राजस्थान रॉयल्स सुपरबली। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि बोथ कैन गो इफ द सेलेक्टर्स फील बट ऋषभ विल गो। ये यहाँ पर क्लियर कर देता है कि ऋषभ पंत को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो एकदम सच साबित हो रही हैं कि उनका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। अब आंकड़े जो है वो देख लेते हैं, स्टैट्स देख लेते हैं। सबसे पहले संजू सैमसन के स्टैट्स देखते हैं कि उनके स्टैट्स क्या बताते हैं। आईपीएल में उन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से की है, क्योंकि पहले नंबर पर फिलहाल राजस्थान रॉयल्स नजर आ रही है। तो ये आपने देखे संजू सैमसन के स्टैट्स जो बताते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रही है, अच्छी रही है। अब पंत की हम बात करें तो पंत भी जो है वो 2 बार मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए उन्होंने टीम को जिताया है। तो पंत के भी परफॉर्मेंस या फिर स्टार्ट्स हम देखें तो बहुत सॉलिड, बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद इन दोनों के हम आईपीएल करियर देख लेते हैं। आईपीएल करियर कितना रहा है। संजू सैमसन की बात करें तो उनके लगभग 4000 से ज्यादा रन है। हालांकि एक सीजन उन्होंने, हम ये भी कह सकते हैं कि पंत से ज्यादा खेला है, क्योंकि 2023 में पंत नजर नहीं आए थे। अब पंत की अगर हम बात करें, जो स्टैट्स आप देख रहे हैं, उन्होंने भी 3000 से ज्यादा रन बना लिए हैं और दिखाता है कि आईपीएल में तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है। अब हम अगर T20 क्रिकेट की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, तो यहां पर आकर जो है वो स्ट्राइक रेट जो ऋषभ पंत है उनका हल्का सा डिप कर जाता है, या फिर कहिए ज्यादा डिप कर जाता है, क्योंकि 130 के राउंड का स्ट्राइक रेट आपको T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा आगे लेकर नहीं जा पाएगा। संजू सैमसन को मौके बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं। कुल मिला के 40 के आसपास मैच है इंटरनेशनल क्रिकेट में। T20 फॉर्मेट में हम बात करें तो ये भी यहाँ पर दिखाता है कि दोनों ही खिलाड़ी जो हैं उनके बीच एक खिलाड़ी को चुनना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि करंट जो परफॉर्मेंस है उसी के बेस पर चुना जाएगा, क्योंकि पंत ने तो पिछले 1.5 साल से कोई क्रिकेट नहीं खेला है। संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो सिर्फ उन्होंने एक T20 खेला है वर्ल्ड कप का, उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिबेट है ये शुरू कैसे हुई है, क्योंकि अगर हम 1-1.5 महीने पहले चले जाएं, जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था, तब ऋषभ पंत को लेकर यही अटकलें लगाई जा रही थी कि पहले तो आकर आईपीएल में खेलने और फिर उसके बाद पता चलेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन पंत जो है वो जैसे ही मैदान में उतरते हैं, रिहैब में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि ऐसा लगता है कि पंत तो कहीं गए ही नहीं थे, और इसी वजह से जो है वो पंत फिलहाल पहली चॉइस बन चुके हैं। और जहाँ तक संजू सैमसन की बात है तो इससे पहले, यानी कि अगर पंत ना आए होते तो संजू सैमसन हो सकता है कि पहली चॉइस हो सकते थे, या फिर केएल राहुल पहली चॉइस होते तो दूसरे नंबर पर संजू सैमसन आ जाते। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो संजू सैमसन के लिए टीम में जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दोनों की कैसी रही हैं, कितने मैचेस दोनों ने खेले हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो फिलहाल जो सौरव गांगुली हैं वो ये कह रहे हैं देयर इजंट मच टू चूज बिटवीन पंत एंड सैमसन ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल। और बाकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो दोनों की शानदार रही हैं। दोनों ने जो है आप देखिए कि 3-3 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, ऑलमोस्ट 400 के आसपास रन है। जहां तक पंत की बात है तो ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। संजू सैमसन भी इस रेस में हालांकि थोड़ा सा नीचे हैं, और एक मैच इधर उधर होता है तो कोई भी खिलाड़ी जो है वो टॉप 5 में नजर आ सकता है। जहां तक राजस्थान है वो पहले नंबर पर है, जहां तक दिल्ली की बात है वो फिलहाल 6वें नंबर पर है। और अब ये देखना होगा कि आगे जो है वो कौन लेकर अपनी टीम को जाएगा। हालांकि पंत को लेकर तो कंफर्म हो चुका है कि वो खेलते हुए नजर आएंगे T20 वर्ल्ड कप में। क्या यही फॉर्म जारी रहेगी, क्या यही स्ट्राइक रेट और ऐसे ही शॉट्स हमें देखने को मिलेंगे, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि पंत का अगर T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होता है तो किस ऑर्डर पर खेलते हुए नजर आएंगे, और क्या उनकी यही परफॉर्मेंस वहां पर भी रहने वाली है।